टर्किश प्रेसिडेंट सदर रजब तैयब एर्दोआन ने इजराइल को एक धमकी दी है। तुर्की नेटो का हिस्सा है, सबसे सेकंड लार्जेस्ट आर्मी नेटो में अमेरिका के बाद। नेटो अमेरिका का हिस्सा है और इजराइल अमेरिका की एक्सटेंशन है। नॉर्दर्न इजराइल के अंदर एक फुटबॉल मैच हो रहा था बच्चों का, उधर एक रॉकेट गिरा जिसकी वजह से तकरीबन 12 इजरायली बच्चे। अगर तो अमेरिका ने ऐसी कोई हरकत की तो फिर हम दोबारा जो 1960s में कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान टेंशंस और मिसाइल रेस देख रहे थे, उसके अंदर दोबारा हम एक बार फिर घसीटे जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान, 4 ममालिक जो चाइना को कंटेन करने के लिए बनाए गए थे, उनकी मुलाकात हो रही है। एर्दोआन की इजराइल को धमकी में कितना दम है, लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। एक और हफ्ता शुरू हुआ है और इसके शुरुआत में हम देख रहे हैं कि टर्किश प्रेसिडेंट सदर रजब तैयब एर्दोआन ने इजराइल को एक धमकी दी है। कहा है कि अगर इजरायली बर्बरियत नहीं रुकी तो जिस तरह तुर्की ने लिबिया में और अजरबैजानी काराबाग में मुदाखलत की, इसी तरीके से वो इजराइल फलस्तीन में भी मुदाखलत कर सकता है। अब एर्दोआन साहब के बयानात इजराइल को लेकर हमें थोड़ा मुहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि तुर्की नेटो का हिस्सा है, सबसे सेकंड लार्जेस्ट आर्मी नेटो में अमेरिका के बाद। नेटो अमेरिका का हिस्सा है और इजराइल अमेरिका की एक्सटेंशन है एंड वाइस वर्सा। तो जब भी एर्दोआन साहब भड़कते हैं इजराइल के ऊपर और बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो थोड़ा सा पॉज लेने की जरूरत है और ये जानने की जरूरत है कि तुर्की ऐसी चीज कोई नहीं कर सकता। अब ये नहीं है बात कहने की कि तुर्की के पास अस्करी और मिलिट्री कैपेबिलिटीज नहीं है, बहुत मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं। इनफैक्ट कुछ दिन पहले टर्किश जो असेंबली है उन्होंने वोट दिया, टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोआन को एम्पावर किया कि उस सोमालिया के अंदर जो टर्किश नेवी है उसको 2 साल तक टर्किश नेवी की फ्रिगेट्स और वेसल्स को एर्दोआन साहब ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया डिप्लॉय कर सकते हैं। जी, तुर्की की बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं, इंटरेस्ट भी हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन, गैस एक्सप्लोरेशन को लेकर मेडिटेरेनियन के अंदर वो कर रहे थे। और उसके बाद रईस उरुच ब्लैक सी के अंदर उन्होंने डिस्कवरीज की। सोमालिया के अंदर टर्किश मिलिट्री मिशन मौजूद है, एक मिलिट्री बेस भी है टर्की का वहां पे। और अब अगर टर्किश डिप्लॉयमेंट उधर होती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह ये चीजें टर्की बढ़ा रहा है। मगर इजराइल के ऊपर टर्की के ऐसे कोई इख्तियारात या ऐसी कोई ताकत नहीं है, क्योंकि इजराइल की ताकत बहुत ज्यादा है। और इजरायली कैबिनेट ने अब वॉर को एक्सपैंड एक तरीके से करने का एक सिग्नल भी दिया है। हिजबुल्लाह के ऊपर टारगेट्स, लेबनान के अंदर टारगेट्स हो रहे हैं। कुछ दिन यानी 24 घंटे कबल हमने देखा कि इजराइल के अंदर, नॉर्दर्न इजराइल के अंदर एक फुटबॉल मैच हो रहा था बच्चों का, उधर एक रॉकेट गिरा जिसकी वजह से तकरीबन 12 इजरायली बच्चे द्रूस थे। ये अब इजराइल के अंदर एक लॉ भी आया है, कानून भी आया कुछ साल पहले कि अगर आप यहूदी नहीं हैं तो आप इजरायली सिटीजन नहीं तस्वर किया जा सकते। अब द्रूस जो हैं वो ज्यादातर अपना एक अलग दीन फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन नहीं है, वो एक एंशियंट उनका रिलीजन है, अरबियों से ज्यादा उनकी शमूलियत होती है। मगर द्रूस जो हैं वो इजरायली आर्मी, मिलिट्री और आईडीएफ का हिस्सा भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ वो ड्यूल सिटीजनशिप, अब मैं आपको उसकी लॉ का बताता हूं कि कब ये लॉ आई थी। 1952 लॉ थी ये, इसके अंदर अमेंडमेंट की गई कुछ साल पहले नेक्स्ट टेरिटरीज को देखते हुए। और फिर इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि अगर तो आप यहूदी हैं, 2021 मार्च के अंदर इंप्लीमेंटेशन के अंदर अगर तो आप यहूदी हैं तो आप फुल सिटीजनशिप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप यहूदी नहीं हैं तो आप इजरायली सिटीजनशिप एंजॉय कर सकते हैं, मगर फुल राइट्स के साथ आप वो सिटीजनशिप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसको कहते हैं नेशन स्टेट लॉ की बात की जा रही है। और द्रूज जो थे वो अपने आप को बहुत प्राउड समझते थे, मगर इक्वल सिटीजनशिप उनकी अब
नहीं रही। 2018 की बात है ये। Jewish nation state law under Israel's law of return, any Jew can easily become an Israeli citizen. Any Jew can become an Israeli citizen, but people who are not Jewish will be considered as second grade citizens. इसके मैं आर्टिकल भी आपको शेयर कर दूंगा साथ साथ इसके। तो ये एक बेसिकली लॉ है जो जूइश सुप्रेमेसी की एलिगेशंस इसके ऊपर जाती हैं, लगाई गई हैं। और अब इस अटैक के बाद अब इजरायली कह रहे हैं कि जी हम हुकूमत कह रही है कि जी इजरायली सिटीजन इक्वल हैं द्रूज, मगर जो इजरायली कमेंटेटर्स हैं उनके माइक्स ओपन होके ये सुनाई दे रहा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो कॉमन सिटीजन नहीं है, क्योंकि 2018 लॉ के तहत, नेशन स्टेट लॉ के तहत सिर्फ यहूदी जो है वो प्राइमरी सिटीजनशिप इस टीयर बेस्ड सिस्टम के अंदर हो सकते हैं। थोड़े बहुत रूमर्स और बेसिकली खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने थोड़ा टेंशन नीचे करने के लिए खबर पहुंचा दी है हिजबुल्लाह को कि देखें आपके ऊपर अटैक होगा, बड़े अटैक होंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप रिटेलिएट नहीं करेंगे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी दोबारा। ये गारंटी है। अमेरिका एक मीडिएशन रोल एक तरीके से प्ले करने की कोशिश कर रहा है एक तरफ, दूसरी जानिब अमेरिका अभी भी इंसाइटमेंट कर रहा है। वेपन सप्लाईज इजराइल को जारी हैं, वेपन सप्लाईज जर्मनी को जारी हैं। और अब जब बात की गई कि अमेरिका शायद जो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनको शायद जर्मनी में प्लेस करे 2025 या 26 तक। और इसके बाद पुतिन साहब का एक बयानिया आया है कि अगर तो अमेरिका ने ऐसी कोई हरकत की तो फिर हम दोबारा जो 1960s में कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान टेंशंस और मिसाइल रेस देख रहे थे, उसके अंदर दोबारा हम एक बार फिर घसीटे जा सकते हैं अमरीकी इकदामात की वजह से। सो न्यूक्लियर वॉर, वो जो टिकिंग टाइम बॉम्ब है एक तरीके से, वो दोबारा मूव हो रहा है, क्योंकि अमेरिका और रशिया अपने जो इख्तलाफात हैं, अपने तनाव हैं, उनको सॉल्व नहीं कर सके। मगर इसके अंदर बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है ट्रम्प साहब। उनकी आमद शायद, अगर वो आते हैं, जीतते हैं, तो उनकी आमद इस सिचुएशन को चेंज कर सकती है स्लाइटली। मगर फिलहाल अभी भी रेस बाकी है। दूसरी तरफ से कमाला हैरिस बहुत मोमेंटम गेन कर रही हैं। ट्रम्प साहब की अपनी जो हालत है, उनके जो नायब अपॉइंटेड थे नायब सदर के लिए जेडी वांस, उनको लेके बड़ी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं। उनके कमेंट्स कुछ अपनी बेगम के हवाले से रिस्पॉन्स करते हुए, उनके कमेंट्स कुछ अपने हाई स्कूल के अंदर, उन्होंने किताब में जो लिखा हिलबिली एलर्जी के अंदर, वो सब बातें अब रीसर्फिस कर रही हैं। और खबर यह है कि ट्रम्प साहब की कैंपेन के अंदर से एक रिबेलियन है कि जेडी वांस को किस तरीके से हटाया जाए और कोई और रिप्लेसमेंट आए, क्योंकि जो मोमेंटम दूसरी तरफ से कमाला हैरिस गेन कर रही हैं, ओबामा साहब और मिशेल ओबामा से बात करके, स्पीकर ऑन करके फोन के ऊपर एक पूरा फोटो शूट करके, तो आप मेरे ख्याल से आपके अंदर इतनी वो है शऊर है कि आप भी देख सकते हैं कि बेसिकली क्या हो रहा है अमेरिका में, इजराइल में ये हो रहा है, शमाल के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर ट्रूडो साहब वेकेशन पे गए हुए हैं और उनके ऊपर भी तनकीद की जा रही है कि उन्होंने इकोनॉमी का हाल जो किया हुआ है, वेकेशन करने का ये क्या मौका है, ये सब चीजें। ट्रूडो साहब एक बड़े एक्टर भी रह चुके हैं, तो उनकी एक्टिंग भी अच्छी है, मगर उनके ऊपर बहुत प्रेशर माउंट है। 1 साल और रहता है उनकी हुकूमत का, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि जी कंजर्वेटिव को हुकूमत आ जाएगी और ये कंसाइड करेगी ट्रम्प साहब के साथ। अच्छा, नॉर्थ में, शमाल में अमेरिका के ये हो रहा है, साउथ में अमेरिका के वेनेजुएला में निकोलस मदुरो साहब एक बार फिर इलेक्शन जीत गए हैं और उनके इलेक्शन जीतने की वजह से इलॉन मस्क साहब बहुत उदास हैं। यूएस जो कांग्रेस है और हुकूमत के हिस्से हैं वो बहुत उदास हैं, क्योंकि एक रिजीम चेंज ऑपरेशन करने की कोशिश की गई थी वेनेजुएला में कुछ साल पहले, वो नाकाम हुई सीआईए की तरफ से। अब दोबारा एक कोशिश की गई और जब ये कोशिशें नाकाम होती हैं तो फिर वो एक बयानिया निकालते हैं कि जी मडूरो साहब एक टेररिस्ट हैं, एक डिक्टेटर हैं, ये हैं, वो हैं, सब कुछ। मगर हकीकतन मदुरो साहब के पास अभी भी लगता है अभी भी सपोर्ट मौजूद है। पुतिन साहब की वार्निंग हो गई, गाजा सिचुएशन एर्दोगान साहब की बात हो गई, इजरायली कैबिनेट और जो बेरूत के ऊपर जो थ्रेट है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, उसकी बात हो गई। एक क्वाड मीटिंग हो रही है। एक क्वाड क्या है? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान, 4 ममालिक जो चाइना को कंटेन करने के लिए
बनाए गए थे उनकी मुलाकात हो रही है जापान के अंदर। ऑब्वियसली चाइना की कंटेनमेंट बहुत बड़ा इशू है, ताइवान भी बहुत बड़ा इशू है अमेरिका के लिए, मगर क्वाड इज नॉट ऑन द सेम पेज क्योंकि इंडिया ओवरचर्स कर रहा है चाइना को कि अपनी जो उनके तनाव हैं और जो उनके दरमियान डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व किसी तरीके से किया जाए। जो बॉर्डर सिचुएशन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके ऊपर थोड़ा बहुत एक रुझान हो उसको रिजॉल्व करने का। ये टेंशन चल रहे हैं कई सालों से, मगर 2020 के अंदर ऑब्वियसली आपको याद पड़ता है जो झड़प हुई थी लद्दाख में और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। तो अब ये क्वाड मीटिंग, इंडिया हर तरफ है, रशिया के साथ भी है, क्वाड के अंदर भी है, चाइना के साथ भी मुज़ाकरात कर रहा है। टू बिग टू फेल बेसिकली। इंडिया की जो फिलॉसफी अभी फिलहाल चल रही है ना, तो सही है, गुड फॉर देम। मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की बातें हो रही हैं। ये क्वाड मीटिंग जो जापान के अंदर फॉरेन मिनिस्टर की टोक्यो के अंदर हो रही है, जिसके अंदर आपके जयशंकर साहब हिंदुस्तान से भी गए हुए हैं। अच्छा, ईरान को लेकर आखिरी खबर अब आप तक पहुंचाऊंगा। ईरान को लेकर जो सुप्रीम लीडर हैं खमैनी साहब, उन्होंने नए मुंतखब रिफॉर्मिस्ट जिनको कहा जा रहा है सदर पेजेश्कियान साहब को इंडोर्स कर लिया है और वो मंगल के रोज अपना हदफ उठाएंगे। तो ईरान के अंदर भी पेशरफ्त हो रही है। अब इसके बाद उनका क्या मौकफ होगा इसराइल गाजा को लेकर और चीजों को लेकर, वो देखना पड़ेगा। मगर डेवलपमेंट है कि रईसी साहब के इंतकाल के बाद हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर पेजेश्कियान साहब जो हैं वो अब सदर मुंतखब यानी अपना ओहदा उठाएंगे वो मंगल के रोज। बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान के इर्द गिर्द, दुनिया भर में बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सब अच्छी डेवलपमेंट्स नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं किधर जा रही है सिचुएशन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।